guys. Today I'm going to explain you the properties basically in the dental material that are used to characterize different kind of the materials. ठीक है, तो इसमें ना मैं आपको जनरल टर्म सारे बताता जाऊँगा. आई हैव दिस बुक, ठीक है, मैकैब. इसमें इशू ये है कि इसका थोड़ा सा लाइक यू कैन से कि इसमें प्रॉपरली वो जो क्लेरिफिकेशन क्लियरली टर्म एक दी होती है वो उससे दी नहीं है. ठीक है, तो आई विल ट्राई कि मैं एक क्लियरली टर्म में एक प्रेजेंटेबल वे के अंदर बता रहा हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफरेंट टर्म्स आपको बताता जाता हूँ. यहाँ पे लाइक ये जो टॉपिक इतने फजूल से इनमें कुछ चीज़ें हैं. ठीक है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ना आपने सिंपल देखने के शेल्फ लाइफ क्या होता है. ठीक है, तो शेल्फ लाइफ लाइक हाफ लाइफ की तरह है. ठीक है, फॉर एग्जांपल शेल्फ लाइफ सिंपल मैं आपको सिंपल वर्डिंग में ये बताऊँ ना कि होता है कि एक मटेरियल आपके पास, ठीक है, उसको आपने किसी जगह पे स्टोर करना है तो कितने टाइम के दौरान उसका हाफ ऑफ द मटेरियल डीके होगा, दैट इज नोन एज द शेल्फ लाइफ. ठीक है, इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द स्टोर्ड मटेरियल डीके. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है दैट इज़ द हाउ वी मेयर दिस वेट हाउ वी मेयर दिस शेल्फ लाइफ. ठीक है, तो सिंपल क्या करना है आपने 60 डिग्री का एक कोई चैम्बर सेट करना है, उसके अंदर आपने उस मटेरियल को रखना है, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते जाना है. ठीक है, ये देखो 60 डिग्री है मटेरियल और इस तरह. ठीक है, उसको स्टडी करते जाना है विद टाइम, जिसकी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आप. ठीक है, तो वो आपने देखना है. ठीक हो गया. उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मतलब दो आप मटेरियल मिक्स कर रहे हो तो उनकी जो मिक्सिंग की मतलब मिक्स आप कर रहे हो, उनकी जो मैनिपुलेट आपने करना है तो उनके लिए कौन कौन से फैक्टर डिपेंडेंट है. ठीक है, तो वो एक उनके दरमियान जो केमिकल अफिनिटी है दो मटेरियल्स की, विस्कोसिटी, उनके दरमियान जो आप कह सकते हो कि जो उनका टेम्परेचर है उस टाइम का, उसके अलावा जो उनकी डिस्पेंसेशन का मेथड है, मेथड ऑफ मिक्सिंग. दीज आर द 5 फैक्टर विच डिटरमिनिंग दैट विथ हाउ मच ईजीनेस टू मटेरियल्स विल गेट मिक्स. ठीक है, तो जो उनकी ईजीनेस है वो इससे डिटरमिन होगी. ठीक है, नो कमिंग टू द मेन टॉपिक जो कि मेरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ना मैं आपको जनरली बताता चलूँ जल्दी से. ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है सबसे पहले. ठीक है, स्ट्रेस सिंपल एक देखो ना, स्ट्रेस का मैं डेफिनेशन प्रॉपर बताऊँ ना कि आप जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हो, लाइक ये मैं एक फोर्स है, ठीक है, इसको मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द स्ट्रेस. पहले तो आप ये देख लो कि मैं इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लगा रहा, मैं फोर्स लगा रहा हूँ. स्ट्रेस वो है जो कि अपोजिंग फोर्स ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड जो ये सर्फिस इस पेन के ऊपर लगा रही है. ठीक है, इस फोर्स के अगेंस्ट जो लगा रहे हैं ना वो स्ट्रेस होगा. उसके बाद दूसरी चीज़ होती है स्ट्रेस का यूनिट क्या है, तो पास्कल होता है, न्यूटन नहीं होता. ये बात कंसिडर कर लें. ठीक है, कि इसका यूनिट क्यों, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो ये पास्कल होगा, न्यूटन नहीं होगा. ये बहुत कॉमन गलती है. उसके बाद स्ट्रेस की टाइप कितनी होती है, स्ट्रेस की डिफरेंट होती है टाइप, लाइक कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है, उसके अलावा एक बल्क स्ट्रेस होता है, उसके अलावा शीयर स्ट्रेस होता है, टॉर्जनल होता है, बहुत सारे होते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली 3 लिखे हुए हैं, कंप्रेसिव, टेंसाइल और शीयर स्ट्रेस. ठीक है, तो मेन फोकस इन्हीं पे होना चाहिए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद स्ट्रेस के बारे में आपने याद रखनी एक चीज़ होती है 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट हम कहते हैं. ठीक है, 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट जो है ना वो हम स्ट्रेस को मेजर करने के लिए करते हैं कि एक मटेरियल कितना स्ट्रेस इंड्यूर कर सकता है, उसकी कितनी जो है वो उसकी स्ट्रेंथ है वो देखते हैं. ठीक है, तो ये है 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट, ये वाला जो हम आपको मैं दिखा रहा हूँ. ठीक है, इसमें क्या कि सिंपल आप मतलब दो देखो, ये मैं आपको बताता हूँ 2 पॉइंट है. ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे 2 पैरेलल फोर्सेस, आपको पैरेलल फोर्सेस के ऊपर आपने एक मटेरियल को रखा और ऊपर से एक एंटी पैरेलल फोर्स उसके दरमियान में लगाई, तो अब देखिए ये ब्रेक हो जाएगा मटेरियल. ठीक है, तो ये जो ब्रेक होने में से पहले कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, दैट इज नोन एज द 3 पॉइंट स्ट्रेस. ठीक है, और ये जो डिटरमिन होता है ये 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट, या फिर इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं ट्रांसफर स्ट्रेस. ठीक है, उसके बाद एक और टेस्ट है जो कि स्ट्रेस के अंदर ही इंपॉर्टेंट है, वो है डायमीट्रल कंप्रेसिव स्ट्रेस. पहले बात अपनी एक एमसीक्यू के लिए याद रखनी है कि डायमीट्रल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज फॉर द ब्रिटल मटेरियल एंड नॉट फॉर द डक्टाइल मटेरियल. क्यों, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल जो है उनके अंदर डक्टाइलिटी होती है तो वो इलांगेट करना शुरू कर देंगे, वो उनके लिए नहीं है, सिर्फ ये इसके लिए. ठीक है, अभी होता क्या है, यहाँ से इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. ठीक है, लाइक जो मटेरियल हमने मेयर करना है उसको हमने यहाँ पे रखा सेंटर पे, उसके ऊपर से नीचे से हमने उसके ऊपर लगाई फोर्स. जब उसके ऊपर नीचे से हम फोर्स लगाएंगे तो व्हाट वुड हैपन, सिंपल देखो, यहाँ से हमने फोर्स लगाई, यहाँ से लगाई, तो दोनों साइडों पे ये मटेरियल थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा. हमने फोर्स कौन सी लगाई, कंप्रेसिव फोर्स लगाई, लेकिन इसके अंदर टेंसाइल चेंजेस आ रहे होते हैं. ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है सिंपल डायमीट्रल कंप्रेसिव स्ट्रेस में अगेन, कि अगर हम डायमीट्रल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है इसमें करते हैं तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस इज प्रोड्यूसिंग द टेंसाइल स्ट्रेन. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. नेक्स्ट आप टर्म आ जाओ, व्हाट इज फ्रैक्चर स्ट्रेस. सिंपली किसी भी मटेरियल को फ्रैक्चर करने के लिए, या फिर आप कह लो जो मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्यूर बिफोर गेटिंग फ्रैक्चर्ड इज नोन एज फ्रैक्चर स्ट्रेस. ठीक हो गया, तो ये सिंपल उसके किसी मटेरियल को, इसको हम डिफरेंट टेस्ट से मीट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टेंसाइल टेस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, अगर आप रीड करना चाह रहे हो तो रीड कर लो, नहीं तो बेटर मतलब मैं आपको टर्म्स सारे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ. ठीक है, फ्लेक्चरल स्ट्रेस क्या होता है कि सिंपल बात ये कि फ्लेक्चरल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन सिंपल आपने बात ये देखनी कि फ्लेक्चरल स्ट्रेस जो होता है इट इज फॉर द डक्टाइल मटेरियल. ये वाला टेस्ट देखा आपने, इसमें क्या किया था, ऊपर से फोर्स लगाई थी, तो ये अगर तो एक
ब्रिटल मटेरियल तो टूट जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल कह रहे हो कि एक आपने कोई मेटल की कोई आपने स्लाइड रख दिया है, ठीक है, कोई प्लेट रख दी है, तो वो तो अब देखिए वहाँ से बेंड हो जाएगी ना। तो ये बेंड करने के लिए जो स्ट्रेस चाहिए ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। ठीक हो गया। अब फ्लेक्सुरल स्ट्रेस जो है ना वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनमें सिंपल अब स्ट्रेस ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये भी अप्लाई करते मैटर करते हैं कहाँ पे लगा रहे हो, आप किसी जगह पे लगा रहे हो जहाँ पे एक लाइक क्रीविसेस बनी हुई हैं, ब्रेक्स बने हुए हैं, तो उस जगह के ऊपर ये जो टेस्ट है वहाँ पे मतलब स्ट्रेस कम लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेन के होता है। स्ट्रेन सिंपल क्या है कि द चेन दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रेस अप्लाइड इज नोन एज द स्ट्रेन। ठीक है, सिंपल सी एक आपको डेफिनेशन में बता। ठीक है, उसको नेक्स्ट अब देखो स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन का एक फार्मूला आप देख लो, चेंज इन लेंथ बाय मतलब स्ट्रेन की भी उसी तरह डिफरेंट टाइप होती है, मतलब लाइक जो नॉर्मली स्ट्रेस की होती है। ठीक है, शीयर हो गया, बल्क हो गया, टेंसाइल वगैरह। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है पॉइसन रेशो। पॉइसन रेशो क्या होता है? सिंपल आपने पॉइसन रेशो जो है ना, इसके बारे में बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये लाइक रेशो मतलब जो आप एक मटेरियल, मैंने आपको ये भी टेस्ट दिखाया था नहीं ये वाला। ठीक है, इस पे टेस्ट में क्या था कि आप ऊपर से फोर्स लगा रहे थे तो मटेरियल की क्या हो रही थी, इस तरह उसकी जो विड्थ है वो कम हो रही थी, लेकिन मटेरियल साइड पे भी इलॉन्गेट हो रहा था। यानी एक तरह से उसके अंदर कंप्रेशन आ रही थी और दूसरी तरह से उसके अंदर जो है वो क्या आ रही थी, उसके अंदर मटेरियल के अंदर इलॉन्गेशन आ रही थी। ठीक है, तो ये उसके अंदर अभी आपको यहाँ से एक मिनट दिखाता हूँ कि प्रॉपर्ली पॉइसन रेशियो इज इक्वल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस एट द 90 डिग्री टू द अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन प्रोड्यूसर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाई तो उसके 90 डिग्री, यानी कि देखिए फोर्स इस तरह लग रही है जो इस तरह उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, वो अपने ऊपर रख रहे हैं और उसके बाद डिवाइडेड बाय जो इस तरह उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि कंप्रेशन आ रही है। तो ये चीज़ जो आ जाती है दैट इज द पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो के बाद नेक्स्ट अभी आप डिफरेंट टर्म देखेंगे तो फ्रैक्चर स्ट्रेस मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है। उस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है कि कितनी वो उसको मतलब स्ट्रेंथ इंड्यूर कर सकता है बिफोर गेटिंग ब्रोकन डाउन, या तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है आपको वो बता दो एक मिनट। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये स्ट्रेस स्ट्रेन एक ग्राफ देखोगे तो यहाँ तक आप लिमिट देखोगे कि जिसके अंदर हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, इनके स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो एरिया लाइन है यहाँ तक स्लोप है, ये होती है प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर आती है इलास्टिक लिमिट, फिर आती है प्लास्टिक लिमिट ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, वो क्या क्या होती है मैं आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी प्रोपोर्शनल लिमिट का टर्म आया था वो मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है कि यील्ड स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस जो है ना वो आपने सिंपल देखना है कि वो स्ट्रेस की वैल्यू जो कि इलास्टिक लिमिट तक होती है। ठीक है, ये जो लिमिट पूरी लाइन है ये इलास्टिक लिमिट है, लेकिन यहाँ तक जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है ना, दिस इज नोन एज द इलास्टिक सॉरी यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, अभी आपको सिंपल टर्म में एक्सप्लेन किया जा रहा हूँ क्योंकि पूरी बुक ये सारा कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है जो इसमें लिखा होता है। ठीक है, लाइक जनरल टर्म्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस तरह अब क्वेश्चन ये फजूल वाले बाकी नहीं आते हैं, एमसीक्यूज के क्वेश्चन ये दूसरे जो मैं आपको सारे बता रहा हूँ। ठीक है, उसके नेक्स्ट आपने देखना है कि अभी जो एक प्रोपोर्शनल लिमिट हाई हो या लो हो, इसका मतलब क्या है। प्रोपोर्शनल लिमिट हाई है तो मतलब ये मटेरियल बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक है ना, आप उसको अगर ये प्रोपोर्शनल लिमिट जितनी बड़ी है उसका मतलब ये कि आपको उसको उसके अंदर स्ट्रेचिंग या इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे होती है हमारे उसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता दूँ। कोबाल्ट क्रोमियम इलाय होते हैं, कनेक्टर हम यूज़ करते हैं प्रोस्थेसिस के अंदर। ठीक है, पार्शियल डेंजर में ना हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं साइड पे। ठीक है, वो कोबाल्ट क्रोमियम इलाय के होते हैं, इनकी प्रोपोर्शनल लिमिट हाई होती है, इसकी एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट एक आ जाता है प्रूफ स्ट्रेस। अच्छा, अभी ना प्रूफ स्ट्रेस में और यील्ड स्ट्रेस में डिफरेंस देखो। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस वो था कि जो हमने कहा, मैंने क्या बात की, मैंने कहा था कि विद इन द इलास्टिक लिमिट रहते हुए जो मैक्सिमम स्ट्रेस एक मटेरियल इंड्यूर कर सकता है दैट इज द यील्ड स्ट्रेस। लेकिन जो प्रूफ टेस्ट होता है वो प्रूफ टेस्ट क्या होता है, प्रूफ टेस्ट ये होता है कि सिंपल उसके अंदर थोड़ी सी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गई, यानी कि यील्ड स्ट्रेस ये तक आपने फुल खींच लिया, उसके बाद वो दोबारा अपनी जगह पे वापस जाएगा। लेकिन जो प्रूफ टेस्ट है वो क्या है, प्रूफ टेस्ट ये कि उसको आपने फुली उसको खींचा लेकिन अब वो दोबारा अपनी जगह पे वापस नहीं जाएगा, उसके स्मॉल प्लास्टिक चेंज, यानी कि 0.1% परमानेंट डिफॉर्मेशन का हमने कर लिया है, 0.2% कर लिया है, तो ये होता है प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों में। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर आ जाता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने कहना है कि दो चीज़ें याद रखी, एक तो ये इलास्टिसिटी का मेजर नहीं है, ये रिजिडिटी का मेजर है। दूसरा ये आपने स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो होती है, और रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया।